श्रीहित राधा सुधा निधि जी। श्लोक 76। यद वृंदावन मात्र गोचर महो यन्न श्रुतिकम शिरोप्यारोढ़म श्रमते न यच्छव सुखादीनम तु यद ध्यानगम यत् प्रेमामृतम माधुरी सम्यम यन्नित्य कैशोरकम तद रूपम परिवेष्टुमेव नयनम लोलायमानम मम। दर्शन की लालसा जो केवल श्री वृंदावन में दिखाई पड़ती हैं, जो केवल श्री वृंदावन धाम में ही निवास करती हैं, अन्य और कहीं नहीं, जिनका वर्णन करने में श्रुति शिरोभाग उपनिषद भी समर्थ नहीं है, जो शिव और सुख आदि के भी ध्यान में नहीं आती, जो प्रेमामृत माधुरी से परिपूर्ण है और जो नित्य किशोर है, उस रूप को देखने के लिए मेरे नेत्र खोजते फिरते हैं। मेरे नेत्र चंचल हो रहे हैं उनके दर्शन के लिए। ऐसी श्री राधा के दर्शन मुझे कब प्राप्त होंगे। श्लोक 77। धर्मादर्थ चतुष्टयां विजयतां किम तद्वृथा वार्तया से कांतेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारोपिता मूर्धनि यो वृंदावन सीमीन कश्चन घनाचार्य किशोरमणि सत्कैंकर्य रसामृतादिः परम चिते नामे रोचते। किंकरी भाव की महिमा। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये उत्तम 4 फल यदि विश्व में विजय को प्राप्त हो रहे हैं तो भले ही रहें, हमें इसकी व्यर्थ चर्चा से क्या लेना। और ईश्वर की उस एकांत भक्ति योग पदवी को भी हम सिर माथे चढ़ाते हैं, अर्थात भक्ति योग का आदर तो करते हैं, पर उससे भी क्या लेना देना हमें। हमारे चित्त को तो श्री वृंदावन की सीमा में ही विराजमान श्री किशोरी मणि के किंकर्य दासी भाव रूप रसामृत के अतिरिक्त और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। श्लोक 78। प्रेमण सन्मधुरोज्ज्वलस्य हृदयां श्रृंगारलीला कला विचित्री परमावधि भगवता पूज्यैव कापि सता ईशानी च सची महासुखतनु शक्ति स्वतंत्रा परा श्री वृंदावन नाथ पटमही श्री राधेव सेव्या मामहा। श्री राधिका परतव वर्णन। जो मधुर और उज्जवल प्रेम की प्राण स्वरूपा श्रृंगार लीला की विचित्र कलाओं की परम अवधि भगवान श्री कृष्ण की आराधनी और उनकी शासिका हैं, जो ईश्वर रूपा श्री कृष्ण की सची इंद्राणी है तथा परम सुखमय वैपू धारिणी परा और स्वतंत्रता शक्ति है। वे श्री वृंदावन नाथ श्री लाल जी की पटरानी श्री राधा ही मेरी सेव्या आराधनी है। श्लोक 79। राधा दास्यमपाश्य या प्रियतेत गोविंद संगाशया सौर्याम पूर्ण सुधा रुचे परिचयां राकाम विना काक्षी किच्च श्याम रति प्रभा लहरी बीजम न ये ताम विदुस्ते प्राप्यापि महामृतम बुद्धि महो बिंदुम परम प्राप्नुयु। श्री राधिका की परात्परता। जो लोग श्री राधा के चरणों का सेवन छोड़कर
गोविंद के संग लाभ चेष्टा करते हैं, वे तो मानो पूर्णिमा तिथि के बिना ही पूर्ण सुधाकर का परिचय प्राप्त करना चाहते हैं। वो ये नहीं जानते कि श्याम सुंदर के रति प्रभा की लहरियों का बीज यही श्री राधा है। आश्चर्य है कि ऐसा ना जानने से ही वह अमृत का महान समुद्र पाकर भी उसमें से केवल एक बूंद मात्र ही ग्रहण कर पाते हैं। इसीलिए श्याम सुंदर को खुश करने के लिए सबसे पहले श्री राधिका रानी के चरणों का सेवन कीजिए, उनके चरणों का आश्रय लीजिए। श्लोक 80। केशोर अद्भुत माधुरी भर ध्रुणी गच्छवीम राधिकाम प्रेमोल्लास भराधिकाम निर्वधि ध्यायन्ति ये तधिया। त्यात्काः कर्मभिरात्मनेव भगवत धर्मापियोः निर्ममा सर्वाश्चर्य गतिम गता रसमयीम ते भयो महाभयो नमः। अनन्य रसिक जनों के प्रति नमन। किशोर अवस्था के अद्भुत माधुरी प्रभा से जिनके अंग अंग सर्वश्रेष्ठ हो रही है एवं जो उल्लास भरे प्रेम के प्रवाह के द्वारा सर्वोच्चतम को प्राप्त है, ऐसी श्री राधिका का जो महापुरुष तद्गत चित्त से निरंतर ध्यान करते हैं, भले ही उन्होंने कर्मों को ना छोड़ा हो, लेकिन कर्म उन्हें छोड़ देते हैं, उनके कर्म बंधन कट जाते हैं और सर्वश्रेष्ठ भगवत धर्मों की ममता से भी मुक्त होकर सभी आश्चर्यों से भरी हुई परम रसमय गति को प्राप्त करते हैं। उन महापुरुषों के लिए बारंबार नमस्कार है। उन महापुरुषों के लिए मेरा बारंबार नमस्कार है।